सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये अलग अलग तरह के दिव्य अस्त्र इनको प्रदान कर रहे हैं श्री राम को ताटका वध के पश्चात। तो ये हम पढ़ रहे थे कि जो विश्वामित्र ऋषि हैं ये पूर्वाभिमुख होकर के उनको ये दिव्य अस्त्र प्रदान कर रहे हैं। सर्व संग्रहणम येषाम देवतैरपि दुर्लभम तानि अस्त्राणि तदा विप्रो राघवाय न्यवेदयत्। क्योंकि ये सारे के सारे एक जगह सर्व संग्रहणम सारे दिव्य अस्त्रों का एक जगह संग्रह ये किसी देवता के लिए भी दुर्लभ है। एक एक किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए उससे संबंधित व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। जैसे दर्शन पढ़ने तो यहाँ आओ, व्याकरण पढ़ना है तो दूसरे आचार्य के पास जाओ, मैथ्स पढ़ना है तो तीसरे के पास जाओ, साइंस पढ़नी है तो चौथे के पास जाओ। तो अलग अलग जगह मिलेंगी ना, एक जगह सारी विद्याएं मिलना तो ये तो संभव नहीं होता है। लेकिन इनको ये सारे दिव्य अस्त्र एक ही स्थान पे मिल गए महर्षि विश्वामित्र के पास। तानि अस्त्राणि तदा विप्रह, तो वो सारे के सारे क्योंकि उन्होंने अपनी तपस्या से सब एकत्रित किए थे, उन सब का संग्रह किया था और ये इन्होंने राघव को समर्पित कर दिए, निवेदित कर दिए। जपतस्तु मुने तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः उपतस्थोर्महाराणे सर्वाण्यस्त्राणि राघवम् ऊचुश्च मुदिता रामं सर्वे प्राञ्जलयस्तदा इमे च परमोदार किङ्करास्तव राघव यदिच्छसि भद्रं ते तत्सर्वं करवामवैः। ततो रामः प्रसन्नात्मा तैरित्युक्तो महाबलैः प्रतिगृह्य च काकत्स्थ समालभ्य च पाणिना मनसा मे भविष्यध्वम् इति तान्यभ्यचोदयत्। जपतस्तु मुनेः तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः, तो कह रहे हैं विश्वामित्र जी ने धीमतः विश्वामित्रस्य मुनेः जपतस्तुः, उनके जप करते ही माने उन अस्त्रों का नाम लेते ही स्मरण करते ही उपतस्थु महा अर्हाणि, वो उपस्थित हो गई जिनमें महान शक्ति है, सर्वाणी अस्त्राणि राघवम, तो वो सारे के सारे उपस्थित हो गए और सारे अस्त्र इकट्ठे होकर के राघवम ऊचुहु श्री राम से कहने लगे। मुदिता रामम सर्वे प्रांजलयस्तदा, मुदिता प्रसन्न होकर के सर्वे प्रांजलय हाथ जोड़ करके अंजलिबद्ध होकर के सर्वे रामम ऊचु राघवम ऊचु राम से कहने लगे। इमे च परमोदार किंकरा तव राघव, हे राघव हम सब, या इमे ये सब विश्वामित्र कह रहे हैं तो परमोदार किंकर
आप सब, ये सब आपके सेवक हैं, ये सारे जो दिव्य अस्त्र हैं ये आपकी सेवा में उपस्थित हैं। किंकर मतलब सेवक, और बहुत उदार हैं ये। यद यद इच्छसि भद्रम ते तत्सर्वम करवाम वही, ये अस्त्र बोल रहे हैं कि जो भी यद यद इच्छसि, जो आप चाहते हैं, भद्रम ते तत्सर्वम, वो सब हम आपका कल्याण करेंगे। जो आप कल्याण हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं, वो सब हम आपका कल्याण करेंगे। ततो रामः प्रसन्नात्मा तै इति उक्तः महाबलैः प्रतिगृह्य च काकुत्स्थः समालभ्य च पाणिना। और तब श्री राम ने भी प्रसन्न होकर के तै इति उक्त, उन अस्त्रों से ऐसे कहा, महाबलैः तैहि, वो जो महान बलवान दिव्य अस्त्र हैं, उन्होंने कहा कि हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं, तो इन्होंने भी प्रसन्न होकर के उनको प्रतिगृह्य, उनको ग्रहण किया गुरुजी से, समालभ्य च पाणिना, हाथ से उनको प्राप्त किया। और फिर कहा मानसा में भविष्यध्वम, आप मेरी मानसिक शक्तियां बन जाओ, मेरे मानस में समा जाओ आप। इति तानि अभ्यचोदयत, ऐसा उन सब से कहा कि जब मैं याद करूं तो आप स्थूल आकार ले लेना, और तब तक आप सूक्ष्म रूप में मेरे मन में बसो, ऐसा उन अस्त्रों से कहा। ठीक है, उनके पास भी मानस रूप में ही थे, विश्वामित्र जी के पास भी हाथ में नहीं थे, पर वो जैसे ही उनको याद करते तो वो सब उपस्थित हो जाते थे। तो अब ये कैसे, ये मैं नहीं बता सकती हूँ। ऐसी कोई साइंस, कोई विज्ञान ऐसा है या उस समय रहा या हो सकता है। तो यहाँ जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि शक्तियाँ ऐसी भी होती हैं कि वो जब चाहें तो सूक्ष्म रूप धारण कर लें, जब चाहें तो स्थूल रूप धारण कर लें। तो आप भी इस पे विचार करो थोड़ा सा। अब वो जो वैद्य लुकमान हैं तो बोलते हैं, जब वो उसके किसी पेड़ पौधे के पास जाते थे ना, तो वो औषधियाँ बोलती थी कि हम इस रोग में हमारा प्रयोग करो। तो यहाँ बोलने का मतलब वो हम मनुष्यों की तरह तो बोलती नहीं है, जैसे पंचतंत्र में भी कहानियां बनाई हैं ऐसे, तो वो ऐसे ऐसे नहीं बोलती हैं, पर बोलने का मतलब है कि वो चीज उसके पास जाते ही उसको अनुभूति हो जाएगी, उस व्यक्ति को, उसकी चेतना को, कि ये औषधि इस रोग में काम आ सकती है। तो अब पतंजलि ने भी तो इतनी सारी औषधियां बनाई है ना, तो कैसे पता लगा कि ये वाली औषधि इस रोग में काम आएगी? तो कुछ तो गुरु परंपरा से पता लग गया, बता दिया, कुछ अपने आप भी बनाई है। तो अपने अंदर से भी तो ऐसे प्रेरणा आती है ना, तो उसको भी तो बात करना ही बोलते हैं। तो प्रकृति के साथ बात करो, तो आप तो बोल सकते हो, वो उधर से उत्तर देते हैं क्या? आपकी तरह तो नहीं देते हैं, लेकिन मौन भाषा में तो देते हैं। जब आपसे कहा जाता है कि आप सूर्य से बात करो, तो सूर्य क्या क्या बात करता है? सूर्य हमें क्या क्या प्रेरणा दे सकता है? प्रकाश, बस एक प्रकाश तो सारी दुनिया को पता ही है। वो तो और भी तो कितनी बातें कर सकता है सूर्य। सूर्य कितना तपस्वी है, तो ये जब आप उसको देखो, उससे बात करोगे, तब आपको पता लगेगा कि हमारी क्या तपस्या है। 1-2 महीना की होगी, 6 महीना की होगी, 1 साल की होगी ज्यादा से ज्यादा, फिर छोड़। और उसमें भी 1 साल में भी कितनी बार ब्रेक मारा। अभी जो सुना रहे हैं शास्त्र, तो आप देख लो आपने कितनी बार ब्रेक मार दिया। और फिर सूरज को भी देख लो कि उसने जब से सृष्टि बनी, पता नहीं हम तो कितनी बार जन्म ले चुके, और उसने तो वो तो मतलब सारे जन्मों से ही सेवा कर रहा है हमारा। तो वो हमारे सारे कर्मों का साक्षी है, सारे पुण्यों का, सारे पापों का, सारे गुणों का, सारे दोषों का, सबका साक्षी, उसने सब देखा है। तो वो हमारे बारे में पूरा पूरा जानता है। तो उसको सम्मुख रख करके हम प्रेरणा ले सकते हैं कि देखो आप कैसे निरंतर अपने प्रभु की सेवा में अपने आप को आपने समर्पित किया है। हमने तो अपने गुरु की सेवा में अपने आप को ऐसे समर्पित नहीं किया,
हमारे गुरुजी को तो हर 1-2 महीने में आकर के माथापच्ची करनी पड़ती है हमारे साथ। और आपने भगवान की सेवा में कैसे समर्पित किया कि एक दिन भी, हमें तो प्रकाश मिल रहा है, ठीक बात, हमें तो जीवन मिल रहा है, लेकिन हमें प्रकाश देने के लिए, हमें जीवन देने के लिए उसको कितना जलना पड़ रहा है, उसकी भी सुध ली किसी ने? उसको कोई विश्राम नहीं मिला। लोगों को तो योग से बहुत लाभ हो रहा है, क्योंकि महाराज जी एक दिन भी मिस नहीं करते हैं। पर एक दिन भी मिस ना करके हमें योग सिखाने के लिए उस व्यक्ति को कितना तप करना पड़ रहा है, उसकी सुध कौन लेगा? जैसे आपको किसी दिन सर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, जुकाम, खांसी होती है, ऐसे उनको भी तो हो सकती है ना, वो भी तो मनुष्य है ना, हमारे जैसे ही हैं। तो उनको अपने आप को ऐसे ठीक रखने के लिए, ऐसे निरंतरीय में सेवा देने के लिए उनको कितना तप करना पड़ता होगा। ऐसे तो व्यक्ति बात करता ही नहीं है। तो ऐसे हमें प्रकृति बहुत सारी बातें करती है हमारे साथ। दूसरों के जीवन का अंधकार मिटाने के लिए, दूसरे पेड़ पौधों को, मनुष्यों को, पक्षियों को, फूलों को जीवन देने के लिए उसने कितना तप किया, तो कब से लगा है, युगों युगों से लगा है। तो ऐसे बात करती है प्रकृति, ऐसे अस्त्र भी बात करते हैं। तो ये उस व्यक्ति की अपनी भावनाएं हैं कि वो उन चीजों से जैसी भावना रखता है ना, वैसी ही वो बात करते हैं हमारे से। सृष्टि एक ही जैसी नहीं है, जितनी तरह के मनुष्य उतनी ही तरह की सृष्टि है, क्योंकि हर व्यक्ति सृष्टि को अपने ढंग से देखता है, उसके लिए वो वैसी ही होती है। जो जिसके बारे में जैसा सोचता है उसके लिए उसी तरह की होती है वो वस्तु। इसलिए एक व्यक्ति सबके लिए अच्छा नहीं होता है, सबके लिए बुरा भी नहीं होता है। कुछ के लिए अच्छा होता है, कुछ के लिए बुरा होता है। अच्छा उनके लिए होता है जो उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, उसको वही रिस्पॉन्स मिलेगा। बुरा उसके लिए होता है जो उसके बारे में बुरा सोचते हैं। सीधा सा गणित है। हम जिसके बारे में जैसा सोचते हैं वो हमारे लिए वैसा ही होता है। हमारा विचार उन चीजों को अट्रैक्ट करता है। ये बहुत बड़ा नियम है विचार का। आप जैसा सोचोगे वहां से आपको वैसा ही मिलने वाला है। तो कभी आपके लिए अमृत वाली वस्तु भी विष देने वाली बन जाएगी, और कभी विष भी आपके लिए औषधि का काम करेगा। हम कैसे उसको सोच करके लेते हैं, कैसे उनसे बातचीत करते हैं। अब एक व्यक्ति इतना बलवान है, इतना पुरुषार्थी है, इतना उसका पवित्र जीवन है, उसके हाथ में जैसे ही अस्त्र आया तो बोले अस्त्र मेरे से कह रहा है कि मैं तेरी हर सेवा करूंगा, और तू जब चाहेगा जिस काम में तब मैं तेरा काम करूंगा। ये उस व्यक्ति की अलग मानसिकता है। एक व्यक्ति हो सकता है कि जो खुद ही आलसी प्रमादी है, बोले इस अस्त्र से क्या होने वाला है, क्या पता ये उस टाइम पे चले ना चले, क्योंकि रोजाना तो चलाते नहीं है, तो उसके लिए उस टाइम पे चलेगा ही नहीं, वो पक्का ही है, क्योंकि मानसिकता वही बना ली ना। तो जो हमारा विचार होता है वैसा हमारा संसार होता है। हमारे संकल्पों से बनता है हमारा जीवन, और ये सारी सृष्टि और ये सारे संबंध। हमारे संकल्प क्या हैं, अपने प्रति हमारे संकल्प क्या हैं? हमारे अंदर मतलब सब मनुष्यों के अंदर, महाराज जी रोज बताते हैं, सभी मनुष्यों के अंदर अनंत शक्तियां हैं। अभिव्यक्त क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि वो व्यक्ति सोचता ही नहीं है कि मेरे अंदर से ऐसी शक्तियां अभिव्यक्त हों। सोचता ही बहुत छोटा छोटा है, उतनी अभिव्यक्त होती हैं। फिर उसको विश्वास ही नहीं होता है कि मेरे अंदर भी ऐसी दिव्यता है, मेरे अंदर भी ऐसी शक्तियां हैं। एहसास ही नहीं, अनुभूति नहीं होती है उसको, सोचता भी नहीं है। सोचते हैं उनकी हो भी जाती हैं फिर। तो ये जो शास्त्र आदि हैं या गुरुजन हैं, ये तो हमारे लिए एक उसका काम करते हैं ना, एक नौका का, एक जहाज का काम करते हैं। तो जब व्यक्ति, ये तो मतलब ऐसा ही है कि जैसे कोई समुद्र के बीच में बैठा हो और उसमें भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हों, और किसी जहाज में बैठा हो या किसी बड़ी नौका में बैठा हो, और उस व्यक्ति को कहा जाए कि भीगना नहीं है आपको, तो उसको कितना अलर्ट रहना पड़ेगा,
क्योंकि समुद्र के बीच में है और लहरें उठ रही हैं, और वो लहरें तो उठ के कभी ना कभी तो गीला कर ही देती है ना व्यक्ति को। उस व्यक्ति को तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा। तो ऐसे तो हैं हम इस संसार में, यहाँ तो ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं, कभी कोई सामने आएगा, कभी कोई, अनेक अनेक तरह के महापुरुष घटनाएं हमारे जीवन में आती ही रहेंगी। ये व्यक्ति कितना अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक है, जागरूक है वो बच जाएगा, जागरूक नहीं है वो तो बह ही जाएगा। हो सकता है लहर के साथ समुद्र में ही चला जाए, ले जाए उसको उठा के। तो इसी रूप में ये वर्णन हो सकता है। ततः प्रीतमना राम विश्वामित्रं महामुनिम अभिवाद्य महातेजा गमनाय उपचक्रमे। तो इसके बाद राम प्रसन्न हो गई। जब हम अपने बड़ों की आज्ञा के अनुसार पुरुषार्थ करते हैं, तपस्या करते हैं, उपलब्धियां भी होती हैं, उपलब्धियां होती हैं तो व्यक्ति को अच्छा लगता है, प्रसन्नता मिलती है। अब महाराज जी का पुरुषार्थ करना तो सबको अच्छा लगता है, इसलिए महाराज जी के प्रति श्रद्धा भक्ति पूरी है। पर महाराज जी के ही शिष्य हम हैं, हम भी उनकी तरह से ही पुरुषार्थ करें, एक मिनट भी खराब ना करें, ऐसा सब नहीं सोचते हैं, अपने लिए लागू नहीं करते। कुछ करते हैं, कुछ करते हैं तो उनको उपलब्धियां होती हैं, उनको फिर वो जितनी उन्होंने पुरुषार्थ किया उससे कई गुना ज्यादा मिल जाता है फिर, क्योंकि गुरु की कृपा भी ऐड हो जाती है ना। फिर पुरुषार्थ तो इतना ही किया था, फिर प्लस गुरु की कृपा, तो वो मालामाल हो जाता है थोड़ी सी पुरुषार्थ करके थोड़े से दिन में। जो नहीं करता है वो अपनी उपलब्धियों को भी खो देता है फिर। तो दोनों ही चांस हैं। तो जो व्यक्ति अपने गुरु की तरह ही पुरुषार्थ करेगा, पढ़ाई करेगा, नियमों का पालन करेगा, तपस्या करेगा, तो उसको फिर प्रसन्नता मिलती है, अच्छा लगता है उसको, और उसको खुद भी अच्छा लगता है, इसलिए वो बाहर से भी खुशियों को ही आकर्षित करता है। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, झींकता रहता है, हमेशा दूसरों को ब्लेम करता रहता है, दूसरों को दोषारोपण करता रहता है, तो खुद तो खुश है नहीं, इसलिए बाहर से भी वो विपत्तियों को ही खींचता है, फिर दुख दुख को आकर्षित करता है, सुख सुख को आकर्षित करता है, सजगता सजगता को आकर्षित करती है, प्रमाद प्रमाद को आकर्षित करता है। उसके वैसे साथी मिल जाएंगे, वैसे सलाहकार मिल जाएंगे, सब वैसा वैसा मिलता चला जाएगा। और फिर व्यक्ति बोलता है मेरे जीवन में ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि तू ही बुला रहा है इसीलिए तो आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए वो हमें तय करना पड़ेगा। हमें जो चाहिए वैसा व्यक्ति जब करने लगता है तो फिर सारी धरती की जितनी अच्छी शक्तियां वो उसके पास आने लगेंगी, चैनल बन जाता है पूरा। आप अच्छा सोचने लगो, आपको आसपास से अच्छा रिस्पांस मिलने लगेगा, और फिर जहां जहां भी धरती के किसी भी कोने पे वो अच्छी शक्ति है वो आपके पास आने लगेगी, और जीवन दिव्यताओं से भर जाएगा। बड़े आनंद आनंद से आचार्य स्वामी जी महाराज कोई संकल्प लेते हैं, एक बार भी ऐसे नहीं हुआ कि वो पूरा ना हुआ हो। पूरे देश से, पूरी दुनिया से वो उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो आत्माएं खींची चली आती हैं, क्योंकि उन्होंने केवल उन्हीं चीजों को आने के लिए अपने हृदय के द्वार खोल के रखे, बाकी के लिए बंद, बाकी को आने ही नहीं देते हैं। तो कोई नेगेटिव चीज आएगी तो भी बाहर खड़ी रहेगी, पहली बात तो आएगी नहीं, बुलाया नहीं तो क्यों आएगी। यहाँ कितने विद्यार्थी आए हॉल में, जिनको बुलाया वो ही आए ना, तो बाकी तो आएंगे ही नहीं। आ भी जाएंगे तो बाहर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जिनको अलाउ है वो ही आ सकते हैं केवल। आदमी नेगेटिव सोचने लग जाओ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मेरे से पढ़ाई नहीं होती है, मेरे को याद नहीं होता है, मैं तो इतना बड़ा कहाँ कर पाऊंगा, पता नहीं मेरे को तो कोई सिद्धि होगी नहीं होगी, पता नहीं ये सब लोग तो मेरी बुराई सोचते हैं, ऐसे सोचने लगे, सबसे बुरा रिस्पॉन्स मिलने लग जाएगा। माने जिनको अपना कहते हैं ना वो भी दुश्मन जैसे हो जाएंगे। और फिर जितनी धरती के ऊपर नेगेटिव शक्तियां हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी इसके पास, क्योंकि इसने सोचा ही वही है, चैनल वही है।
इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जो हम सोचते हैं वो, ये बिल्कुल आप छिपा नहीं सकते हैं कि जी हम सोचते हैं दूसरे को कहाँ पता लगेगा। दूसरे को लगे ना लगे, तेरे को तो लग रहा है तेरा जीवन कहाँ जा रहा है, उत्कर्ष की तरफ जा रहा है या अपकर्ष की तरफ जा रहा है, तू तो देख ले कम से कम। तो यहाँ राम कैसे हैं? प्रीतमना। प्रीतमना क्यों है? पिता की आज्ञा का पालन किया, गुरु की आज्ञा का पालन किया। करके देख लो, आप 10 दिन तपस्या करके देख लो, क्योंकि आपके माँ बाप की भी वही आज्ञा है कि तुमने ये रास्ता अपना तो लिया है, लेकिन वहां तपस्या करना, महाराज जी के पास भेजा है तो महाराज जी की तरह ही जीना। फिर सबके माँ बाप यही चाहते हैं, गुरु की भी आज्ञा यही है, गुरु जी भी यही चाहते हैं कि आप मेरे पास रहते हो तो मेरी तरह से आप अपने विद्या अध्ययन में, व्रत अभ्यास में उतना ही पुरुषार्थ करना। वैसा आप 10 दिन करके देख लो तो आपको कैसा लगेगा? करते हो तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है? स्वाभाविक है अंदर से। और फिर आपको सब तरफ से अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलने लग जाता है जब आप खुद अच्छा करते हो तो इसलिए राम प्रीत मना है। ततः प्रीत मना राम विश्वामित्रम महामुनिम अभिवाद्य। सारी शक्तियां जिससे ली उसको फिर सिर झुकाना चाहिए। आपके जो प्राइमरी टीचर है ना, उनका भी आपके जीवन में बहुत महत्व है। और अगर व्यक्ति नादान है, लापरवाह है, तो जिनसे सीखा उन्हीं की बुराई करने लग जाता है, तो ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा कभी भी, क्योंकि उसने सृष्टि के नियमों को ही तोड़ दिया। आप उनके प्रति सदा कृतज्ञ रहें जिन्होंने आपका थोड़ा सा भी उपकार किया है, और श्री राम ऐसे ही हैं। तो ये अपने गुरु को ये नहीं कह रहे हैं कि अब तो मैं तेरे से भी ज्यादा वो बन गया हूं महान। ये तो कभी तो चेले ही गुरु जी को शिक्षा देने लग जाते हैं, उसके पास कुछ थोड़ा सा आ जाए ना तो फिर वो अपने अनुसार ही चलाना चाहते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं है श्री राम। अभिवाद्य महातेजा, उनको अभिवादन करके ये महातेजस्वी गमनाय उपचक्रमे, गमन के लिए इन्होंने कि भाई आगे यात्रा शुरू करें। अब तो सारे अस्त्र शस्त्र, दिव्य अस्त्र इनके पास संग्रह हो गया। अगले सर्ग में विश्वामित्र का श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताना, मतलब प्रयोग करके वापस कैसे आए वो, ये भी पता होना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति को शक्ति प्राप्त तो हो गई, उसको छोड़ना तो आ गया, उसको वापस बुलाना यदि नहीं आता है तो भी वो फिर वो शक्ति जो है ना, वो उसी के पास लौट के उसी को नष्ट कर देगी। जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ तो दिया, लेकिन उसको वापस लेना नहीं आता था, तो वो फिर श्री कृष्ण ने ही उसको निष्क्रिय किया, अपने पास बुलाया उसको। तो कभी कभी व्यक्ति, हम बात बोल तो देते हैं, बोल तो दिया, अब उसको समेटना मुश्किल हो गया। तो आपको ये भी आना चाहिए, पहली बात तो भूल हो नहीं, भूल हो गई तो अब उसको ठीक कैसे करना है वो भी तो आना चाहिए ना। वो हमें आती नहीं है, व्यवहार आता नहीं है। एक बार अपने बड़ों के लिए कुछ बोल दिया और अब आप उतर गए लाइन से, अब दोबारा उनके पास जाके उनसे क्षमा मांग करके अपनी गलती को ठीक करके दोबारा ठीक लाइन पे आना, ये भी तो विधि आनी चाहिए। नहीं तो फिर उतरते गए उतर ही गए पूरे के पूरे ही, जीवन कहाँ से कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। इतना ही टाइम है, थोड़ा सा ही तो टाइम है। तो ये इनको आता है, तो ये इस सर्ग में हमें ये बताएंगे कि उनके संहार की विधि भी, अन्य अन्य अस्त्रों का उपदेश करना, श्री राम का एक आश्रम और एक यज्ञ स्थान के विषय में पूछना। वहां कोई आश्रम इनको दिखा होगा, कोई यज्ञ स्थान दिखा होगा, तो उसके बारे में भी ये इनसे विश्वामित्र जी से इसमें पूछेंगे, ये इस सर्ग में चलेगा। प्रतिगृह्य ततोस्त्राणि प्रहृष्टवदनः शुचि गच्छन्नेव च काकुत्स्थो विश्वामित्रं अथ ब्रवीत् गृहीतास्त्रोऽस्मि भगवन् दुराधर्षः सुरैरपि अस्त्राणां त्वम् इच्छामि संहारान् मुनिपुङ्गवः। तो
पहले यही दो पढ़ लेते हैं। ततः अस्त्राणि प्रतिगृह्य, तो इसके बाद अस्त्रों को स्वीकार करके, प्रहृष्ट वदनः, प्रसन्न वदन वाला, शुचिः, पवित्र, गच्छन् एव, चलते चलते ही, गच्छन् एव च काकुत्स्थ विश्वामित्रम अथ अब्रवीत, चलते चलते ही गुरुजी से ऐसे बोले श्री राम, गृहीतास्त्रोऽस्मि भगवन्, हे भगवान ये अस्त्र तो मुझे मिल गए हैं आपकी कृपा से, दुराधर्षः सुरैरपि, जो देवताओं के लिए भी दुर्जेय हैं, देवता भी इनको परास्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे दुर्धर्ष अस्त्र तो आपने मुझे दे दिए हैं। अस्त्राणाम तु अहम इच्छामि संहारान मुनिपुंगवः, लेकिन अब इनकी संहार विधि को भी मैं जानना चाहता हूँ कि इनका प्रयोग कैसे करना है, वो तो बता दिया आपने, प्रयोग करने के बाद इनको शांत कैसे करना है वो भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो ये कल बताएंगे इनको, क्योंकि दोनों ही बातें आनी चाहिए, अस्त्र का शस्त्र का प्रयोग भी करना आना चाहिए और उसको वापस लेना भी आना चाहिए। ये कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।